अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और लेक्चर MCQs का लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। लेकिन इसमें ये बात जहन में रखिए, ये MA उर्दू सेकंड ईयर में शायद इकबाल का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये काम आएगा BS इंग्लिश जो है उसका सेमेस्टर नंबर 2, उसके लिए है इकबाल। तो अल्लामा इकबाल पर ही ये सारी मरूज़ियाँ हैं। तो ये 50 मरूज़ियाँ जैसे कि पहले होती हैं, तो उस तरह से ये नई एक टर्म 50 मरूज़ियों की। लेकिन याद रहिए कि अबाउट 20 अगस्त के बाद में जो है ना ऑनलाइन क्लासेस में मतलब जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर आएंगे इल्म अरूज़ से मुतल्लिक़ होंगे। तो अगर इल्म अरूज़ आपने सीखना हो तो उसके लेक्चर आपको यहाँ पे जो है बाकायदगी से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पहली जो मरूज़ी है वो है इकबाल किस शहर में पैदा हुए, तो सियालकोट। और उसके बाद उनकी पैदाइश जो है वो 9 नवंबर 1877 में है, और वफ़ात जो है वो 21 अप्रैल 1938 में। घराना का ताल्लुक़ जो था इकबाल का वो कश्मीर से था। इसी तरह वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम जो है स्कूल उन्होंने जिसमें हासिल की उसका नाम है मिशन हाई स्कूल। मिशन हाई स्कूल में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। स्कूल के मशहूर उस वक्त के उस्ताद जो थे उनका नाम अल्लामा मीर हसन है, स्कूल के मशहूर उस्ताद। आला तालीम उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हासिल की। उसके बाद MA फ़लसफ़ा जब उन्होंने किया तो वहाँ से उनके अंग्रेज़ उस्ताद का नाम तो मिस्टर तास आर्नल्ड है। इसी तरह फ़लसफ़ा इखलाक डिग्री जो है उन्होंने कब हासिल की, तो 1905 में। कहाँ से हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान से। PhD इकबाल ने कहाँ से किया? जर्मनी से किया। पॉलिटिकल साइंस की सनद इकबाल ने कहाँ से? लंदन से हासिल की। सर का खिताब जब इकबाल को दिया जाने लगा तो इकबाल ने क्या कहा कि ये सर का खिताब मुझसे पहले किसको दिया जाए, तो उन्होंने अपने उस्ताद शम्सुल उलमा अल्लामा मीर हसन का तकाजा किया कि ये खिताब मुझसे पहले उनको दिया जाए। अमली सियासत में इकबाल ने कब कदम रखा? 1926 में। सेहत इकबाल की कब ख़राब होना शुरू हुई? 1930 के बाद। अल्लामा का जो मज़ार है वो कहाँ पर है? लाहौर में है। अब इनकी जो कुतुब है वो किस अंदाज से और किस सन में शाये हुई? इल्मुल एतकाद 1904 में शाये हुई। फ़ारसी माबादुल अत्तिबियात 1908 में शाये हुई। इसरार खुदी 1915 में शाये हुई। रमूज़ बेखुदी 1918 में शाये हुई। पयाम मशरिक 1923 में शाये हुई। बांगे दरा 1926 में शाये हुई। ज़बूर अजम 1927 में शाये हुई। जवेद नामा 1932 में शाये हुई। बाल जिब्राइल 1935 में शाये हुई। ज़रब कलीम 1936 में शाये हुई। पसचा बायद कर्द मुसाफर 1936 में, और अरमगान हिजाज 1938 में शाये हुई। इसी तरह तश्कील जदीद अल हयात जो खुतबात पर मुश्तमिल किताब वो 1929 में शाये हुई। अब हम ये देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी नज़में या मशहूर कलाम जो है वो किस बुक में था। शमा और शायर किस मजमुआ कलाम के अंदर है? बाग़ दरा के अंदर है। ज़ौक़ व शौक़ कहाँ है? बाल जिब्रील में है। खिज़र राह बाग़ दरा के अंदर है। मस्जिद कुर्तबा बाल जिब्रील के अंदर है। इबलीस की मजलिस शूरा की नज़म अरमगान एजाज में है। साकीनामा बाल जिब्रील में है। ग़ुलामों की नमाज अरमगान हिजाज में है। फ़नून लतीफ़ा ज़रब कलीम में है। तारिक की दुआ बाल जिब्रील में है। और शुआ उम्मीद नज़म जो है वो ज़रब कलीम के अंदर है। ज़ौक़ व शौक़ नज़म बाल जिब्रील के अंदर है। शबनम नज़म जो है पयाम मशरिक में है। और नवाए मज़दूर नज़म भी पयाम मशरिक में है। सैयद की लो तुरबत पर ये नज़म बांगे दरा में है। खिज़र राह ये भी बांगे दरा में है। दोज़खी की मनाजात अरमगान हिजाज में है। और पहली मंजूम जो तसनीफ़ है इनकी वो उसका नाम इसरार खुदी है। इसी तरह तलुए इस्लाम ये नज़म और वालदा मरहुमा की याद में ये नज़म, ये दोनों नज़में बांगे दरा में है। इसी तरह बांगे दरा का जो दिबाचा है वो किसने लिखा?
شیخ عبد القادر نے لکھا۔ اقبال کی ابتدائی نظم جو ہے اس کا کیا نام ہے تو حمالہ ہے، اور اقبال کی شاعری صوفیانہ اثر کس کا رکھتی ہے؟ وہ ایران کا رکھتی ہے۔ تو اقبال پارٹ 1 ہو گیا، جس کی 50 MCQs میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی مزید MCQs آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔